कथित एनकाउंटर की खबर सुनकर खुशी मनाई है या फिर आपके मन को खुशी हुई है, तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आप भी सिस्टम से पूरी तरह त्रस्त हो चुके हैं और आप भी सिस्टम से पूरी तरह थक चुके हैं। आज हमें सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के साथ साथ पुलिस सुधार में भी आवाज उठाने की जरूरत है और हमें ऐसे ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजों को हमने चुनावी मुद्दा बना रखा है, उसी प्रकार पुलिस सुधार को भी चुनावी मुद्दा बनाए जाने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंथन और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी है एक अपराधी की। तारीख है 9 जुलाई। वह अपराधी कथित रूप से गिरफ्तारी देता है या फिर सरेंडर करता है उज्जैन के महाकाल मंदिर में और उसके बाद शाम तक उसी दिन शाम तक उसको गृह राज्य की पुलिस को सौंप दिया जाता है। वह पुलिस उसे वहां से लेकर रवाना होती है। 8 से 10 गाड़ियों का लंबा काफिला और उसी काफिले के साथ साथ उसके पीछे चलती मीडिया की गाड़ियां। कानपुर से कुछ पहले तक उन मीडिया की गाड़ियों को रोक लिया जाता है और उसके बाद वह काफिला आगे रवाना हो जाता है। लगभग 9 गाड़ियों के काफिलों में बीच में अपराधी के साथ 5 STF के जवान बैठे हैं, स्पेशल टास्क फोर्स। इससे मतलब यह है कि पुलिस के वो जवान जो हाई प्रोफाइल केसों और VIP केसों को देखने के लिए और पूरी तरह प्रशिक्षित किए जाते हैं। उन्हीं जवानों के साथ बैठा हुआ अपराधी अचानक मीडिया को रोके जाने के कुछ समय बाद ही गाय और भैंसों का झुंड आकर उसी गाड़ी से टकराता है और बड़े ही नाटकीय तरीके से वो गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी के पलटने के बाद उस गाड़ी में बैठे हुए 5 पुलिस वाले पूरी तरह अचेत हो जाते हैं और उसी समय वो अपराधी, जिसको एक खरोच भी नहीं आती है, वह पुलिस की बंदूक छीनकर वहां से भागने की कोशिश करता है। लगभग 200 ही मीटर आगे जा पाता है और उसके बाद वह पुलिस पर फायरिंग कर देता है, जिसके साथ पुलिस को दिल पे पत्थर रखकर जवाबी कार्रवाई में उस अपराधी को सीने पर 3 गोली मारनी पड़ती है और इसी प्रकार एक दुर्दांत अपराधी का अंत हो जाता है। इस बात को सुनने के बाद आप कहेंगे कि भैया मंथन, आप हमें बॉलीवुड की कोई घिसी पिटी कहानी सुना रहे हैं, और यही मैं आपको करेक्ट करता हुआ कहूँगा कि नहीं, यह हिंदुस्तान की सबसे शानदार पुलिस द्वारा सुनाई गई एक आप बीती है, जिसमें एक दुर्दांत और बड़े अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर दिखाया गया है। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझे विकास दुबे से कोई सहानुभूति नहीं है। मेरी नज़र में 8 पुलिस वालों का हत्यारा और 60 से अधिक आपराधिक मामले जिस व्यक्ति पर दर्ज है, वह कोई साधारण अपराधी नहीं है और उसे मैं आतंकवादी के बराबर ही समझता हूँ और उसे उसी प्रकार सज़ा मिलनी चाहिए जैसा भारत की न्यायिक प्रणाली है, और उसे जिस प्रकार सज़ा दी गई है वह कतई एक रास्ता नहीं हो सकता है। इसे लेकर एक IPS की पत्नी श्रीमती नूतन ठाकुर ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई है। इस बात को सुनिएगा, संविधान बनाने वालों ने दुनिया में स्थापित सबसे अच्छा शासन हमको बनाकर दिया और उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को हमको बताया, पर आप सोचिए, कभी उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि उनके द्वारा बनाए गए इस दुनिया के सबसे बेहतर संविधान को इस तरह ताक में रखकर कुछ गैर जिम्मेदाराना काम कर दिए जाएंगे, जिसको हमारे द्वारा स्थापित सरकार द्वारा भी सह मिलेगी। विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है और इसी एनकाउंटर को थोड़े दिनों बाद हम पूरी तरह से भूल जाएंगे, पर भले ही हम इस एनकाउंटर को भूल जाए, पर यहाँ कुछ सवाल है जो हमें सरकार से लगातार और हमेशा पूछने होंगे। क्या कारण है कि पुलिस द्वारा किए गए इस कथित एनकाउंटर को जनता द्वारा एक बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया मिली है? क्या हमारा न्यायालय से विश्वास उठ चुका है? अगर सच में ऐसा है तो यह हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि पुलिस के इस तरह से एनकाउंटर को कतई सही नहीं समझा जा सकता है, जिसको मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर आप किसी गली से जा रहे हैं और उस गली में किसी की हत्या हो जाती है, पुलिस में और जनता में उस हत्या को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। पुलिस द्वारा जबरन आपको उस हत्या में सम्मिलित कर लिया जाता है और उसके बाद और उसी रात आप पुलिस की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश करते हैं और आपका एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो फिर ये कहाँ का न्याय हुआ? क्या आपके साथ न्याय हुआ है? अगर लगातार पुलिस ऐसे ही एनकाउंटर करते रहेगी तो क्या फ़र्क रह जाएगा पुलिस में और उस भीड़ में जो त्वरित न्याय चाहती है और तालिबान में? तीसरा सवाल, क्या अब पूरी तरह से जनता को भी पुलिस से उसी प्रकार डरने की ज़रूरत है जिस प्रकार विकास दुबे जैसे और अन्य अपराधी डरते हैं? विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पीछे जो पूरा तंत्र काम कर रहा था वो पकड़ा जाए? क्या कोई ऐसा नेता सामने आ सकता है जो यह कहे कि वो पुलिस में पूरी तरह रिफॉर्म लाएगा और पुलिस में सुधार करेगा?
उत्तर प्रदेश पुलिस के शहीद हुए 8 जवानों को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। पर यह सच्ची श्रद्धांजलि उनको तभी हो सकती है जब विकास दुबे और उसके साथ जो पूरा तंत्र काम कर रहा था वो पूरा की पूरा पकड़ा जाए। और इन्हीं सवालों के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।